अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं। गोंदल स्टेट सेक्टर I-14 से जवाद काजी और फादुल्ला गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम गोल्डा मोड़ अंडरपास पे जो काम चल रहा है, जो वर्किंग हो रही है, जो भी पेशरफ्त है इसके ऊपर, उस पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, अभी फ़िलहाल कंडीशन क्या है और बाद में ये क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये EME कॉलेज जो है उसके पास का एरिया है, उसके करीब का एरिया। यहाँ से अंडरपास अगर आप मोटरवे से आएँ, टेक्सला से आएँ, पेशावर से आएँ, तो यहाँ से अंडरपास का आगाज़ हो रहा है। EME कॉलेज के एग्जैक्टली बाहर से यहाँ पे जमील स्वीट भी है, बड़ी मशहूर स्वीट है, बड़ी प्यारी। वहाँ से जलेबी और समोसे और चना चाट वगैरह बड़ी बेहतरीन चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो ये हम अंडरपास के अंदर जा रहे हैं जी। ये माशाल्लाह अच्छा खासा चौड़ा खुला एरिया है। एट अ टाइम इसमें 3 गाड़ियाँ एक साइड से क्रॉस कर सकती हैं, एक साइड से जा सकती हैं। 3 और 3 6 गाड़ियाँ आराम सुकून से यहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, अंडरपास के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, अभी भी काम यहाँ मौजूद है, चल रहा है। ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसका कैंप ऑफिस भी है, साइट ऑफिस भी है। और साथ अभी इस वक्त आप देख सकते हैं काम की वजह से ही रोड पे ट्रैफिक जाम का सिलसिला जारी है। लेफ़्ट साइड पे आपको मैं फिर डायरेक्शन बताता जाऊं कि हम इस वक्त जो मैं डायरेक्शन आपको बता रहा हूं कि हम पेशावर से, टेक्सला से, मोटरवे से सदर की तरफ जा रहे हैं। मीन ये कि हम पेशावर से हमारा रुख है गुजर खान की तरफ, लाहौर की तरफ, थ्रू GT रोड। शुरू में कुछ एरिया था जहाँ पे इन्होंने ये कुछ कर दी है, आगे सरिये के जाल ये मज़ीद बिछाए जा रहे हैं, आगे किए जा रहे हैं और यहाँ पे इसको कंक्रीट किए जा रहे हैं, मजबूत काम किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरनी है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी ट्रैफिक रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर के बाहर से आती है वो इसी जगह से गुजरती है, GT रोड के इस पोर्शन से लाजमी गुजरती है। और ये अंडरपास है, तो अंडरपास कहीं बैठ ना जाए, कहीं मज़ीद प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए माशाल्लाह काम काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। काम सुकून से आहिस्ते आहिस्ते किया जा रहा है, तो काम बड़ा बेहतरीन किया जा रहा है। रिटेनिंग वाल सिर्फ इस पोर्शन की रहती है, बाकी से सारे पिछले पोर्शन की, ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये रिटेनिंग वाल तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये हम आगे अंडरपास के बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर इसके ब्रिज होगा। इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ पास होंगी जो G13 की साइड से, यानी इस्लामाबाद चौक की साइड से I-14 में इंटर होना चाहें या GT रोड की तरफ मूव करना चाहें डायरेक्टली। इस वक्त तो ये है कि सूरत-ए-हाल हमें U टर्न लेके दोबारा फिर GT रोड पे वापस आना पड़ता है। तो इस अंडरपास की कंप्लीशन से ये हो जाएगा कि आप डायरेक्ट वहाँ से आएंगे इस्लामाबाद चौक से, तो डायरेक्टली आप GT रोड पे इंटर हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने सेक्टर इस साइड पे, राइट साइड पे सेक्टर आपके आते हैं, CDA सेक्टर्स हैं, सेक्टर I-14 है, 15 है, 16 है, ये तीनों सेक्टर्स हैं, ये तीनों सेक्टर आते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि अंडरपास के एग्जैक्टली इस वक्त कंडीशन क्या है, आज की डेट पे क्या कंडीशन है। यानी आज तारीख है 18 सितंबर 2023। आज की तारीख में इसकी जो कंडीशन है, जो काम चल रहा है, वो बताया जा रहा है आपको। इस वक्त ये जो आप देख सकते हैं कि साइड पे जो इसकी रिटेनिंग वाल्स हैं उनकी फिलिंग, उस पर कंक्रीट का काम जारी है। वो कंक्रीट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद ये जो सेंटर वाला सारा जो काम है इसको कंप्लीट किया जाएगा। इस वक्त ये आगे आपको जाके दिखाएंगे कि आगे वो मशीनरी लगी हुई है, जो यहाँ पे ये साइड रिटेनिंग वाल है इसको कंप्लीट किया जा रहा है। जो ये साइड रिटेनिंग वाल कंप्लीट होगी तो उसके बाद ये जो सेंटर वाला पुल है इसको जल्द से जल्द इसके जो सरियों का जाल है ये कंप्लीट किया जाएगा और इसको सारा मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि अंदर इसके ना राइट साइड पे CDA सेक्टर्स हैं। CDA सेक्टर I-14, 15, 16 तीनों सेक्टर्स हैं।
I14 सेक्टर है, इसमें अभी पोजीशन मौजूद है, कब्ज़ा मौजूद है, करीबन 50% आबादी यहाँ हो चुकी है। और I14 के अंदर तीनों चीज़ें हैं, बिजली, पानी, गैस मौजूद है और आप यहाँ पे प्लाट लेके फौरी घर बना सकते हैं। I14 में मिनिमम प्लाट जो है उसका साइज़ है 20-40 के करीबन 80 प्लाट हैं जो सेक्टर I14 3 में हैं, यानी रिफा यूनिवर्सिटी और हाजी कैंप के जो सामने का एरिया है उसमें है। I14 3 में जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पे हाजी कैंप भी है और इसके अलावा यहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी भी है, उससे बिल्कुल मुत्तसिल है रिफा यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि सबसे कम जो साइज़ है, छोटा तरीन साइज़ जो है, कम भी है और छोटा साइज़ भी है, 20-40 का साइज़ है, यानी फ्रंट 20 है और उसकी लेंथ वाइज 40 है। तो अगर इसको मरला वाइज कैलकुलेट किया जाए तो ये करीबन आपका 3.2 मरला बनता है, 3.25 मरले का प्लाट बनता है। और अगर इसको स्क्वायर यार्ड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 88.89 स्क्वायर यार्ड्स बनता है। जो हम आगे चलते रहे इसमें फिर बड़े साइज़ भी हैं I14 के अंदर। I14 में फिर 30-40 का साइज़ भी है, यानी 30 फ्रंट हो और लेंथ वाइज 40 हो। इस तरह फिर 40-30 का साइज़ भी है, यानी फ्रंट 40 हो और लेंथ वाइज जो एरिया है वो 30 हो जाता है। और फिर उसके बाद उससे बड़े साइज़ यानी 25-50 का साइज़ है, यानी 5 मरला का साइज़ आ जाता है। फिर 25-60 है, यानी 6 मरला का साइज़ आ जाता है। फिर 30-60 भी है, यानी 7.2 मरला, 7.25 मरला। और इसी में एक डिमेंशन और है 7.25 मरले में, एक तो 30-60 है ना, एक डिमेंशन दूसरी और है, वो है 45-40, वो भी 7 मरला ही साइज़ बनता है। ठीक है जी। और उसके अलावा जो आगे चलते जाते हैं तो फिर वो 35-60 भी है और फिर 30-70 भी है, ये साइजेस भी हैं यहाँ पे। I14 में ये साइज़ हैं, प्रॉपर यहाँ पे आबादी मौजूद है, लोग यहाँ रह रहे हैं, राइश है उनकी। यहाँ पे 2 मिनी कमर्शियल हैं, एक मरकज़ यहाँ बन रहा है, मरकज़ के 2 प्लाट्स की ऑक्शन हुई है यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 63 के अंदर। तो वो 2 प्लाट यानी 1A और 1B की ऑक्शन हुई है, उसमें 1A पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, उसका साइड ऑफिस बन चुका है और उस पर काम शुरू हो गया। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप रहायश के लिए बड़ी अच्छा सेक्टर है। तो साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, ये हम अंडरपास जो एरिया था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। तो यूँ हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, आगे हम जा रहे हैं तो ये उल्टे हाथ पे देख सकते हैं आप, अभी आपको थोड़ा सा आगे जाके नज़र आ जाएगा, ये उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ जाएगा, ये क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। यहाँ अक्सर लोग आए होते हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद लोग आए हुए हैं, तो बड़ा यहाँ पे मशहूर हॉस्पिटल है यहाँ का। ये उल्टे हाथ पे हॉस्पिटल आता है, राइट साइड पे ये वापडा का एरिया आता है, वापडा की ज़मीन है सारी, और यहाँ पे शनवारी वगैरह भी है, शनवारी है, साथ अलाइड बैंक है, सॉरी अलाइड बैंक तो इस साइड पे नहीं है, अलाइड बैंक पीछे रह गया, गोल्डा मोड़ के पास ही एग्जैक्टली अंडरपास जहाँ पे था। यहाँ पे अस्करी बैंक मौजूद है। ठीक है जी, आगे चलते जा रहे हैं हम। ये एग्जैक्टली EME कॉलेज जो था उससे लेकर ये क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर तक ये पूरा एरिया ये अंडरपास में आता है। ये सामने आपको हॉस्पिटल नज़र आ गया आपको। ठीक है जी, इस वक्त तो अंडरपास से ये ट्रैफिक मूव नहीं कर रही, तो जो जो टाइम गुजरेगा काम कंप्लीट होगा फिर यहाँ से ट्रैफिक मूव करना शुरू कर दी, इसमें कर दी गई, मतलब कर दी जाएगी और बड़ा अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह। अच्छा, मैं सेक्टर के वाले से आपको गाइड कर रहा था, सेक्टर I14 का मैंने आपको तकरीबन बता दिया है, 35-60 इसका 8.4 मरला वाला साइज़ है, यानी 2100 स्क्वायर फीट एरिया होता है वो। और उसी में एक डिमेंशन और है, यानी 30-70 की डिमेंशन है। नेक्स्ट सेक्टर मैंने आपको मेंशन किया था इसमें इन्हीं सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैं आपको ये तीनों सेक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि इन तीनों सेक्टर्स पे बड़ा इम्पैक्ट आना है। इन तीनों सेक्टर्स ने डायरेक्ट अटैच हो जाना है इस्लामाबाद का जो दूसरा एरिया है, यानी G13, G14 उन सब के साथ अटैच हो जाना है, ये डायरेक्ट रास्ता मिल जाना है, आपको GT रोड पे यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है जी। I14 से आगे नेक्स्ट सेक्टर है I15। जो I15 सेक्टर है, इस सेक्टर का ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही साइज़ हैं, तीसरा साइज़ बड़ा कम मिकदार में पाया जाता है, यानी 25-50 एक साइज़ है जिसको 5 मरले कहते हैं, 1250 स्क्वायर फीट बनता है और 138.89 स्क्वायर यार्ड्स बनता है। और दूसरा साइज़ जो है I15 के अंदर वो बनता है 25-60, वो हार्डली कोई 50 एक प्लाट होंगे, वो आपका 6 मरले साइज़ कहते हैं उसको, 1500 स्क्वायर फीट बनता है।
और स्क्वायर यार्ड्स की बात की जाए तो 166.67 स्क्वायर यार्ड्स हैं। और इसके अलावा 30-60 का साइज़ है, जैसे 14 में वही साइज़ था, वो 7 मरला बनता है, यानी 1800 स्क्वायर फीट एंड 200 स्क्वायर यार्ड्स। और मोस्टली जो 30-60 के प्लाट हैं वो I-15 के जो सर्विस रोड्स हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, डबल रोड्स के करीब पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी सेक्टर के अंदर कम मिकदार में पाए जाते हैं 30-60 के साइज़। इस तरह हम सेक्टर I-16 की बात करते हैं तो I-16 जो है, I-16 में 2 ही साइज़ हैं, यानी 25-50 है और 30-60 है। और इसके अलावा I-16 में या PHA फ्लैट्स हैं, I-16 3 के अंदर PHA फ्लैट्स हैं, और उनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक E टाइप है और एक इसके अलावा B टाइप है। E टाइप 912 स्क्वायर फीट है और जो B टाइप है वो 1496 स्क्वायर फीट है। और आपको बताने का मकसद ये था कि तीनों सेक्टर एक तो यहाँ से अटैच होने हैं, उसके अलावा इसको मज़ीद एक रास्ता मिलने वाला है जो GT रोड मोटरवे के साथ अटैच हो जाएगा डायरेक्टली। वो एरिया है I-16-2 का जो नॉर्थ साइड है, उस साइड से एक एरिया अटैच हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये तीनों सेक्टर की डायरेक्ट एक्सेस बन जाएगी, ये सेक्टर मिड में आ जाएंगे, तो इनका रेट वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाना है। तो अभी इस वक्त है परचेजिंग की जाए। वैसे प्रॉपर्टी का ये है कि रेट वाइज इस वक्त अच्छे रेट्स हैं, आप परचेजिंग कर सकते हैं, तो बाद में इंशाल्लाह आपको ये बड़ा अच्छा रेट दिया जाएगा, बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट होना है इंशाल्लाह। आपको अब वीडियो के अख्ताम में अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। जवाद काजी और फातुल्ला गुंदल को सलाम कहिए, खुदाफिज़ कहिए, हम भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।